शांति 23 फरवरी 2023 के ईश्वरीय महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है एक दो को बाप और वर्षे की याद दिलाकर सावधान करना। इसमें ही सबका कल्याण समाया हुआ है। प्रश्न, तुम बच्चे किस एक गुह्य राज को समझते हो जो कोई साइंसदान भी नहीं समझ सकते? उत्तर, तुम समझते हो कि आत्मा अति सूक्ष्म स्टार है, उसमें ही सब संस्कार भरे हुए हैं। वही शरीर द्वारा अपना अपना पार्ट बजा रही है। शरीर जड़ है, आत्मा चैतन्य है। ऐसे ही फिर परमात्मा भी स्टार है, उसमें सारी नॉलेज है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। वह कोई हजारों सूर्य से तेजो में नहीं है। यह गुह्य राज तुम बच्चे समझते हो। साइंसदान इन बातों को नहीं समझ सकते। तुम्हें सबको आत्मा और परमात्मा की पहचान पहले पहले देनी है। मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने वरदान देते हुए कहा, बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भव। अपने को अशरीरी समझ अशरीरी बाप को याद करते रहो। तुम जितना याद में रहेंगे उतना नशा चढ़ेगा। तो घड़ी घड़ी बाप और वर्षे को याद करते रहो। योग से ही तुम्हारी निरोगी काया बनेगी। बाप को याद करते करते नींद को जीतने वाला बनना है। इसमें तो बहुत कमाई है। कमाई में कभी थकावट नहीं होती। रात को जागकर भी बाबा से बातें करते ज्ञान सागर में डुबकी लगानी चाहिए। डुबकी मारने से अर्थात विचार सागर मंथन करने से बुद्धि में बहुत सारी पॉइंट्स आएंगी। जैसे बाप तुमको स्मृति दिलाते हैं, ऐसे तुम भी औरों को सावधानी देते रहो। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। हर एक बात को अच्छे से समझकर फिर औरों को समझाना है। पहले पहले बाप का परिचय देना है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी ऑक्यूपेशन बताना है। लास्ट में बाबा ने कहा, भले मनुष्य परमात्मा को पुकारते हैं लेकिन उनको जानता कोई नहीं, क्योंकि देह अभिमान में है। अब तुम देही अभिमानी बने हो तो स्वयं को भी जाना और परमात्मा पर भी निश्चय हुआ। रचता और रचना की जो नॉलेज तुम आत्माओं से निकल गई थी, वह फिर से बाप ने तुमको स्मृति दिलाकर आप समान नॉलेजफुल बनाया है। तो सदा यह नशा चढ़ा रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, रात को जागकर ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। ज्ञान सागर में डुबकी लगानी है। बाप को याद करते नींद को जीतने वाला बनना है। दूसरा, स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। आपस में बाप और वर्षे की याद दिलाते एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। आज का वरदान, स्वयं को संगम युगी समझ व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली समर्थ आत्मा भव। स्वयं को संगम युगी समझ व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली समर्थ आत्मा भव। बाबा ने कहा, यह संगम युग समर्थ युग है, तो सदा यह स्मृति रखो कि हम समर्थ युग के वासी, समर्थ बाप के बच्चे, समर्थ आत्माएं हैं। तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। कलयुग है व्यर्थ। जब कलयुग का किनारा कर चुके संगम युगी बन गए तो व्यर्थ से किनारा हो ही गया। यदि सिर्फ समय की भी याद रहे तो समय के प्रमाण कर्म स्वतः चलेंगे। आधा कल्प व्यर्थ सोचा, व्यर्थ किया, लेकिन अब जैसा समय जैसा बाप वैसे बच्चे। स्लोगन, जो सदा ईश्वरीय विधान पर चलते हैं वही ब्रह्मा बाप समान मास्टर विधाता बनते हैं।
जो सदा ईश्वरीय विधान पर चलते हैं वही ब्रह्मा बाप समान मास्टर विधाता बनते हैं।